हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की शुरुआत होती है दोस्तों मेरे बिटिया रानी के प्यारे प्यारे फूलों जैसे कदमों से, जहां वो अपने पैरों को खिलखिलाती है और बनाती है अपने पैरों से खूबसूरत सा फूल। तो यहाँ पे अब बारी आती है उसकी मसाज करने की, जहाँ मेरी बिटिया अपने पेट के बल लेती है क्योंकि उसकी मसाज हो चुकी होती है। अब वो अपनी गैस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बच्चों को फीड कराने के बाद बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ उसे थोड़ी देर के लिए आज़ाद। अब देखिए वो क्या करती है, जैसे मैं उसे छोड़ती हूँ वो आगे जाने की कोशिश करती है। जैसे बच्चे करते हैं ना स्टार्टिंग में, मतलब गोई लगाते हैं, हमारे वहाँ गोई लगाना बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मेरी बिटिया यहाँ पे कोशिश कर रही है कि आगे चलने की, और बहुत अच्छी कोशिश उसने करी, क्योंकि वो अभी सिर्फ 4 मंथ की है, मतलब 4 मंथ अभी स्टार्टिंग ही हुआ है उसे, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है। और मैं भी छोड़ देती हूँ उसे खुला, क्योंकि बच्चों को आज़ाद छोड़ दो यार, आज़ाद छोड़ना चाहिए ना बच्चों को, एक कैद की तरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका विकास में बहुत ज़्यादा बाधाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ उसे खुला पंछी की तरह। तो अब आती उसकी कपड़े लगाने की बारी, लेकिन वो लगाने नहीं देती और फिर से वो मम्मा से गप्पे लगाने लग जाती है। तो वो बोलते हैं ना कि माँ जो होती है वो बेटी या बेटे की हर इच्छा पूरी करना चाहती है। तो मैं भी उसे थोड़ी देर गप्पे लगाने देती हूँ और हम लड़ाते हैं बहुत ज़्यादा गप्पे। और उसके जो मुंह होता है ना, उसे देख के लगता है कि इसे दिन भर गप्पे ही मारो, है ना। हर माँ को ही ऐसा होता होगा। तो मैं उसे मारती हूँ गप्पे, और हम बहुत ज़्यादा गप्पे मारते हैं। वो खेलता है अपने दोनों हाथों को पंख की तरह उड़ा के खेलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है अपने बच्चे को देख के जब भी खेलता है, मुस्कुराता है। सो वो बहुत अच्छा मोमेंट होता है हम लोगों के लिए, मदर्स के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे अब वो मम्मा को देखती है बड़ी बड़ी आँखों से, आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है। अब यहाँ पे आता है दूसरे काम, यानी कि पोंछा लगाने को। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक पोंछा और थोड़ा सा चुल्लू भर पानी, उसमें डुबकी मार लेती हूँ। अरे छोड़ो यार, मैं नहीं मारती हूँ डुबकी, पोंछे को डुबकी लगा देती हूँ और चमका देती हूँ अपने फर्श को। तो यहाँ पे मेरा जो अर्ट्स होता है वो अर्ट्स से फर्श बन जाता है। अब आता है बोरा बिस्तर छत में ले जाने की बारी। तो यहाँ पे अपनी बिटिया रानी के सारे कपड़े और ये जो तेल होता है और ये जो बक्सा है, बक्सा यानी कि मेरी बिटिया रानी का जो किट है, मसाज किट, तो यहाँ पे सारा सामग्री डाल के मैं ले जाती हूँ छत में। तो मौसम आज कुछ इस तरीके का है। जो रोड दिख रही है आपको सामने, ये रोड है, इस पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। इतने में आ जाती है नाश्ता बनाने की बारी। आज मैं उद्घाटन करती हूँ नई घी के डब्बे का, क्योंकि पुराने डब्बे ने अंतिम सांस गले ले ली थी, और बनाती हूँ अभी फिर से वही सड़ा गड़ा सा दलिया। क्या करना है, वही खाना है अभी फ़िलहाल मुझे 6 महीने तक। तब आती है यहाँ पे मुंह धोने की बारी। तो मैं धो लेती हूँ ये हिमालय फेस वॉश से मुंह धोने के बाद मैं देखती हूँ कि डिलीवरी के बाद भी मैंने अपने आप को इतना मेंटेन करा हुआ एकदम फिट, मेरा पेट तो और ज़्यादा अंदर चला जाता है। तो अब मैं यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ दलिया। नाश्ता करने से पहले लेकिन मैं लेती हूँ 1 गिलास दूध, क्योंकि आज सुबह मैं दूध पीना भूल गई थी, तो दूध ज़रूरी है। अब यहाँ पे बिटिया को नहलाती हूँ फ़िल्टर पानी से। तो पानी फ्राई पैन में लेके मैं रख देती हूँ इंडक्शन के ऊपर। यहाँ पे देखती हूँ कि मेरी जो बिटिया रानी है वो कुंभकर्ण की तरह सो रही होती है। तो इतना मैं सोचती हूँ मैं एक प्रैक्टिस सेट ही कर लेती हूँ। तो मैं अपनी बुक ओपन करती हूँ और कर लेती हूँ एक प्रैक्टिस सेट। अब मुझे दिखती है यहाँ पे ये मेरी DIY डायरी, जो कि मैंने खुद ही घर पे बनाई रहती है, कोई जुगाड़ लगा के इसमें कुछ चिपका के। तो मैंने इसमें लिखे रहते कुछ शायरी। तो अपनी ही शायरी को देख के मैं खुद ही खुद खुश होती रहती हूँ, और उस टाइम को देखती हूँ जब मैंने ये लिखा रहता है, और बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ, और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ। खैर, लीव इट। और आप भी पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट आए, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कि कल का मेरा कुरकुरा बचा हुआ था टेढ़े मेढ़े, उसको भी मैं आज अंतिम सांस प्रदान कर देती हूँ और सुबह सुबह उसका आनंद ले लेती हूँ। जितना मैं देखती हूँ कि मेरी बिटिया यहाँ पे फिर से मुरली बजा रही है अपने दोनों हाथों से, तो मैं क्या करती हूँ उसकी मुरली को छुड़ा लेती हूँ अपने हाथों से, लेकिन वो फिर से मुरली बजाने लग जाती है और अपनी अंगूठों को चूसने लग जाती है। खैर, मैं उसे थोड़ी चूसने देती हूँ, क्योंकि अब वो नहलाने के बाद ही दूध पिएगा। तो यहाँ पे मैं बेटी को नहलाने के बाद हम छत से मसाज करके नीचे आ गए हैं। मसाज करने के बाद फिर से उसका थोड़ा बहुत खेलने का मन होता है, तो मैं उसके साथ थोड़ी बहुत फिर से खेल लेती हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। और उसे खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो सोती नहीं है।
तो यहाँ पे मुझे उसे खुश करने के लिए लेना पड़ता है त्रिजटा माई करोल, कालिका माई करोल। मैं अपने बालों को फैला लेती हूँ, अपनी जटाओं को खोल लेती हूँ और धारण करती हूँ काली का रूप। तो मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है मेरी काली का रूप को और मेरे बालों को नोज़ देती है। इतने आ जाता है मेरे ऑर्डर वाले का फ़ोन। तो यहाँ पे मुझे मिलता है एक प्यारा सा पैकेट, छोटा सा ब्यूटीफुल सा, जिसमें है 2 ब्यूटीफुल से सैंडल जो कि मैंने अपने बेबी के लिए मंगाए थे। आप भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रखी है, बहुत ही ब्राइट कलर एंड सो ब्यूटीफुल। अब मैं देखती हूँ मेरी मसूर की दाल में कीड़े लग गए हैं, जो मम्मी ने दिया था मैंने छत में डाल लेती हूँ। इतने में मेरी बिटिया को फिर से खेलने का मन होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। फिर मैं इसे पहना देती हूँ बाहर से स्वेटर एंड टोपी, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मेरी बिटिया ने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करी है। तो मैं इसे पैक कर देती हूँ, उसके बाद इसके साथ खेलती हूँ और फिर से लेती हूँ वही पुराना रूप धारण कर लेती हूँ और इसके पेट में सो जाती हूँ। तो मेरी बिटिया रानी बोलती है, मम्मा प्लीज़ डोंट स्लीप इन माई टम्मी, आई एम अ लिटिल बेबी। बट मैं कहाँ मानती हूँ, मॉम होती है, मॉम को अपनी बिटिया रानी को हमेशा प्यार करना होता है, हमेशा। तो मैं उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। मेरे गालों को छूती है, मेरे बालों को खींचती है। और ये जो मोमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है एक मदर के लिए, जो उसका बेबी खेले, हंसे और उसके मम्मा के साथ खेले, तो बहुत ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है। और मैं इस मोमेंट को कैप्चर कर लेती हूँ अपने कैमरे में, ताकि जब मेरी बिटिया रानी बड़ी हो तो वो इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, या फिर कभी हम उनके साथ ना रहें तो वो खुश हो जाए। यहाँ पे आती है फिर से रील्स बनाने की बारी। तो अपनी बिटिया रानी का जो चैनल है उसे ओपन करती हूँ और बनाते हैं हम दोनों माँ बेटी एक रील, जब मेरी बेटी मेरे गालों को सहला रही होती है और एक हाथ से मुरली बजा रही है। अब आती है डिनर की बारी, जिसमें मैं बनाती हूँ लोबिया की दाल, चाय और रोटी। आज के लिए बस नहीं, तब तक लेते हैं।